नमस्ते बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 सजा, उसकी हम पढ़ाई करेंगे। अब तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसका हम रिवीजन करने के बाद आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे। आज शायद ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। तो रिवीजन में इतना था कि ये कहानी का जो नायक है विजय वकील, वह बहुत सालों के बाद अपने गांव जाता है, लौटता है वापस। और वहां जाने के बाद समुद्र तट के किनारे वह घूमने के लिए जाता है, तो वहां पर उसे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उन्हीं यादों में विजय वकील को अपने गणित वाले मास्टर जी याद आते हैं और किस प्रकार विजय वकील ने अपराध कर दिया था वो भी उसे याद आता है और इसी बात का वह प्रायश्चित करने वाला था। विजय वकील के जो पिताजी थे वह प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य होने के कारण विजय वकील की झूठी शिकायत की वजह से मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने परीक्षा के अंदर, विजय वकील ने परीक्षा के अंदर जब नकल की थी दूसरे स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री में से चोरी करने की कोशिश की थी, तो इसी के कारण मास्टर जी ने उसे मारा था। और यही कारण था कि उसने झूठी शिकायत अपने पिताजी से की और पिताजी ने गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकलवा दिया था। और ये किस्सा विजय वकील को जब याद आता है, और ये किस्सा कब याद आता है उसे, कि जब उसी के साथ ऐसा ही एक हादसा होता है कि विजय वकील के हाथों के नीचे उसी के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति अपने मैनेजर से विजय वकील की शिकायत कर देता है और इसी के कारण उसे यह एक अपराध लगता है कि भाई ऐसा अपराध बचपन में विजय ने भी किया था। और विजय वकील अपने आप को कोसता है और उसी बात का वह प्रायश्चित करने के लिए अपने मास्टर जी को मिलने के लिए जाता है। मास्टर जी से मिलता है तो मास्टर जी अपने घर पर नहीं थे, वहाँ पर दरवाज़ा बंद था। थोड़ी देर रुकने के बाद मास्टर जी समुद्र तट से निकलकर आते हैं अपने घर पर, तो वहाँ पर वो लोग मिलते हैं। विजय वकील तुरंत ही उस मास्टर जी से मिलकर उनकी माफ़ी मांगना चाहता था और यही बात से वह थोड़ा परेशान भी था कि मास्टर जी उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये माफ़ी मांगना बहुत ही ज़रूरी था विजय वकील के लिए, मास्टर जी के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए, यानी कि विजय वकील के खुद के लिए वो बहुत ही ज़रूरी था। तो बच्चों, अब तक जो हम लोग पढ़े थे वह इतना था, उसकी एक झलक हमने देखी। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। वे थोड़ा ठहरे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा, अत्यंत निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील, याद नहीं आता तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? विजय वकील जब अपना परिचय देता है मास्टर जी को कि मैं विजय वकील, अपने पिताजी के बारे में कहते हैं कि इस प्रकार अपराध हुआ था, इस प्रकार आपको नौकरी से निकलवा दिया गया था। तो इसी बात के कारण वो उन्हें मास्टर जी से माफ़ी मांगना चाहता था। तो माफ़ी मांगने के लिए आया और अपना परिचय दिया। तो तभी मास्टर जी ने कहा कि विजय वकील को देखकर वो बड़े निर्दोष भाव से बोले विजय वकील के लिए कि विजय वकील, याद नहीं आता कि आपका जो नाम है, ऐसे स्टूडेंट को कभी मैंने पढ़ाया हो या कुछ हुआ हो वो मुझे याद नहीं है। तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? और मास्टर जी ने विजय वकील को ही पूछ लिया कि तुम आपको मैंने कभी पढ़ाया था, और पढ़ाया था तो किस वर्ष में पढ़ाया था? मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा। और बहुत ही शर्म के साथ और संकोच के साथ विजय वकील ने मास्टर जी को कहा कि मैं विनोद राय वकील का बेटा और मैं आपके पास पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था, आपने मुझे पढ़ाया था। एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया।
फिर हंसकर बोले, याद नहीं आता कुछ, अब उम्र ढल गई है ना। कुछ क्षण के लिए मास्टर जी ने याद करने की कोशिश की, उसका नाम कुछ याद आ जाए ऐसा प्रयत्न किया। फिर हंसकर बोल उठे कि कुछ याद नहीं आता मुझे, अब उम्र भी ढल गई है, बुजुर्ग हो गए वो, तो इसी के कारण याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है, बहुत कुछ वो भूल भी जाते हैं, ऐसा विजय वकील को मास्टर जी ने बताया। लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिए। तुम क्या करते हो इन दिनों, कहाँ हो? फिर मास्टर जी ने विजय को कहा कि तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, जो भी होगा, चलो अभी हम घर जाते हैं और चाय पीते हैं साथ साथ। फिर मास्टर जी ने विजय से पूछा कि फिलहाल तुम क्या कर रहे हो इन दिनों, यानी कि अभी अभी क्या कर रहे हो और कहाँ पर हो? मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मैं एक कंपनी में मैनेजर था। विजय वकील के जो पिताजी थे, जिसका नाम बताया विनोद राय, वो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वकील थे बड़े। और विजय जो है वह अपनी एक कंपनी के अंदर वो मैनेजर की नौकरी कर रहा था। लोग जिसे सफलता कहते हैं वह मैंने प्राप्त की थी। लोग जिसे सफलता कहते हैं वही सफलता विजय ने भी प्राप्त की थी। लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था मैंने, लेकिन इस क्षण यानी कि मास्टर जी से मिलने के बाद उनके साथ अभी जो था उसी समय की बात कर रहा है विजय, कि इस समय ऐसा लगता है कि जो कुछ प्राप्त करने लायक होता है वह मैंने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती हैं जीवन में। और विजय वकील को क्या लगा कि सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी कुछ अगर बढ़कर बहुत सारी वस्तुएं होती है अपने जीवन के अंदर, जो मैं प्राप्त नहीं कर सका। और जो चीज़ जो सफलता, प्रतिष्ठा की जो बात है, उससे भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, वस्तु होती है, जो विजय वकील ने अब तक प्राप्त नहीं की थी। मेरा मन तिक्त, उदास हो गया। विजय का मन जो है वह बहुत ही उदास हो गया। जिन्हें मैं याद नहीं, उनसे क्षमा कैसे मांगूं? उनके मन में, उनकी स्मृति में मेरा अस्तित्व तक नहीं। फिर विजय वकील सोचने लगे कि मैं जिसको याद ही नहीं हूँ, जो मुझे भूल चुका है, उनसे मैं क्षमा किस प्रकार मांगूं? और उनके मन में जो उनकी जो स्मृति है, उनकी जो याददाश्त है, वही नहीं है। यानी कि विजय वकील को वो भूल चुके हैं, उनको पता ही नहीं है विजय को उन्होंने पढ़ाया था, विजय से कुछ गलती हुई थी, या विजय की वजह से उनकी नौकरी भी गई थी, ऐसे कोई अपराध उसको याद नहीं है मास्टर जी को, कि विजय ने ऐसा कोई अपराध भी उनके साथ किया था। मकान का दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? मास्टर जी ने विजय वकील को दरवाजे खोलते हुए कुछ कहा कि तुमको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन शायद तुझे गणित के अंदर कुछ रुचि थी क्या? गणित सब्जेक्ट जो है मैथ्स, उसमें आपको कुछ अधिक रुचि थी, इंटरेस्ट आपका था क्या? घोष की एक किताब हाल ही में आई है। मास्टर जी ने क्या कहा कि अगर आपको मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर, गणित विषय के अंदर अगर रुचि है, इंटरेस्ट है, तो घोष की एक नई किताब आई है, बड़ी ही अच्छी है, तुम देखना चाहोगे? उन्होंने क्या कहा कि ये जो किताब है वो बहुत अच्छी है, अगर तुम देखना चाहते हो क्या? और व्यवस्थित ढंग से सजाकर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे। अपनी जो अलमारी थी, उस अलमारी में जो उन्होंने किताब सजाकर रखी थी, उसमें मास्टर जी घोष की किताब ढूंढने लगे। एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना
कोई मामूली सजा नहीं, लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? विजय वकील सोचते हैं कि एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति यानी कि याददाश्त में से, यादों में से संपूर्णतः यानी कि पूरे पूरे हट जाना, निकल जाना उसमें से एक मामूली सजा नहीं है। लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? हमें सोचने की ज़रूरत है कि भाई ये जो कोई भी हम अपराध करते हैं, उस अपराध की हम उस अपराध के लिए हम कुछ क्षमा मांग ले, माफ़ी मांग ले, तो इसके लिए बस इतना ही ज़रूरी है कि भाई माफ़ी मांग ली तो हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रश्न किया है हमें लेखक ने कि कोई कोई अपराध ऐसे होते हैं कि जिसके लिए हम माफ़ी मांग ले तो भी वह समाप्त नहीं होता। और विजय वकील का जो अपराध था वो बहुत बड़ा था, उसके टीचर को उसने परेशान किया था। उसी वजह से मास्टर जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। नौकरी चली गई थी, नौकरी के कारण उनको उनका जो जीवन था उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। तो इस चैप्टर की जो लेखिका है कुंदनिका कापड़िया, वो गुजराती साहित्यकार है और गुजराती भाषा के अंदर इसको लिखा था और उसका अनुवाद गोपालदास नागर ने किया था, जो हमारे सामने उपस्थित है। तो बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद हम इसका जो स्वाध्याय है उसके बारे में देख। बच्चों, इसमें शब्दार्थ दिए हैं, मुहावरे हैं, मौखिक प्रश्न है और लिखित प्रश्न है। कुछ प्रश्न है इसमें, ये सब आपका स्वाध्याय पाठ है, तो जो आपको नोटबुक में लिखना है। इसके जो भी क्वेश्चन के जो भी आंसर है वो सारे के सारे मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। जो आपको नोटबुक तैयार करनी है, आप इस शब्दार्थ और मुहावरे जो है वो तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन के जो आंसर है उसकी जो कॉपी है वो आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, और उसमें से आपको एकदम स्पष्ट रूप से अच्छे अक्षरों से लिखकर तैयार करना है। हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। आभार।